एक ज़माने में एक पॉन्स बेहद सुंदर और हरा भरा गाँव था जिसका नाम था दुनियापुर पायस था। यहाँ लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। खेतों में फसलें लहलहाती थीं और हर तरफ खुशहाली छाई हुई थी। पूरा गांव अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मग्न था। सब कुछ शांत और सामान्य था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी वहाँ एक साधु बाबा आया। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था और वह पनकाला जादू करता था। उसने गांव में एक खाली घर में रहना शुरू कर दिया। जैसे ही साधु गांव में आया, दुनियापुर में खुशियों की जगह गम और सूखा पड़ने लगा। खेत सूखने लगे, जानवर मरने लगे और गांव वालों में बीमारियां फैलने लगीं। सब गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या वजह है कि अचानक उनकी खुशहाल जिंदगी तबाह होने लगी है। साधु ज्यादातर अपने घर में ही रहता और वह मंत्र जापन करता रहता। रात को उसके घर से कुत्तों और बिल्लियों की भयानक आवाजें आती, जैसे कोई उनको मारकर खा रहा हो। गांव वाले बहुत परेशान थे। गांव वालों में से जब भी कोई उसके घर जाता तो यह कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाता और मर जाता। उसकी मौत की किसी को कोई वजह पता न चलती। एक दिन सब गांव वालों ने फैसला किया कि वे इस साधु को अपने गांव से निकालेंगे। जब सब गांव वाले उसके घर के बाहर पहुंचे तो अंदर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। सब समझ गए कि ये कोई साधु नहीं है। जब वे घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि वो साधु एक भयानक पिशाच की शक्लन में था और एक गांव वाले को मारकर खा रहा था। पिशाच ने जब गांव वालों को देखा तो वह खूंखार हंसी हंसा और उनके ऊपर हमला कर दिया। उस दिन बहुत से गांव वाले मारे गए और जो बच गए वे गांव छोड़कर भाग गए। पिशाच ने पूरे गांव को अपना अड्डा बना लिया और मरने वालों की मशांत आत्माएं उसी गांव में भटकने लगीं। वो खूबसूरत गांव भूतों के गांवन में बदल गया। अब इसे बान दुनियापुर कान के नाम से जाना जाता था। यहाँ कोई नहीं रहता था, बस वैन टूटे हुए घर और एक गहरी खामोशी थी जो हड्डी पसली तक ठंडक पहुंचाती थी। लोग कहते थे कि यह गांव मरने वालों की आत्माओं का घरन है। गांव के लोग आज भी सूरज ढलने के बाद दुनियापुर की तरफ देखने से भी डरते थे। उनका मानना था कि अगर कोई गलती से भी उस गांव में रात बिता ले तो उसकी आत्मा भी उन बेचैन रूहों में कैद हो जाती है। शहर से प्रोफेसर आर्यन नाम का एक मशहूर इतिहासकार आया। वह भूतों प्रेतों को सिर्फ कहानियां मानता था। उसे रहस्यमय जगहों और अनसुलझे इतिहास को जानने का जुनून था। उसने दुनियापुर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और उसे लगा कि यह एक ऐतिहासिक त्रासदी है जिसके पीछे का सच सामने आना चाहिए। उसने अपने भरोसेमंद सहयोगी रिया और एक युवा फोटोग्राफर अमिता को अपने साथ लिया। रिया एक गंभीर शोधकर्ता थी और अमित हर मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। एक सर्द सुबह वे अपनी गाड़ी से दुनियापुर की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी मृत्यु जैसी शांति छाती जा रही थी। प्रोफेसर आर्यन ने दूर गांव की ओर देखते हुए कहा, देखो कितना वीरान है सब कुछ। सदियों पहले यहाँ जिंदगी हुआ करती थी। आज सिर्फ खामोशी का राज है। हम इस खामोशी को तोड़ेंगे और दुनिया को दुनियापुर का सच बताएंगे। अमित ने कैमरा तैयार करते हुए कहा, लगता है आज कमाल की तस्वीरें मिलेंगी सर। रिया थोड़ी घबराते हुए बोली, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है सर, जैसे यहाँ की हवा में कोई दुख है। गांव के बाहर एक मोंट टूटा हुआ बोर्ड ऑन था जिस पर लिखा था, दुनियापुर, अपनी मौत को दावत मत दो। प्रोफेसर आर्यन हंसे, सिर्फ डरपोकों के लिए है ये चेतावनी। चलो अंदर। वे गांव में दाखिल हुए। घर मिट्टी और पत्थरों से बने थे और ज्यादातर खंडहरांस बन चुके थे। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई और बंद जगह की बदबू थी, जैसे मौत खुद यहाँ सांस ले रही हो। उन्हें कुछ घरों में बिखरा हुआ सामान भी मिला, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, फटे हुए कपड़े और बच्चों के बेजान खिलौने। अमित हर टूटी हुई चीज की दर्दनाक तस्वीरें ले रहा था। रिया को एक पुराने घर के अंदर एक डायरी मिली जो मकड़ियों के जालों और सदियों की धूल से ढकी थी। डायरी के पन्ने छूने से भी डर लग रहा था और उस पर लिखी हुई स्याही धुंधली पड़ चुकी थी। रिया ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे ही सूरज खून की तरह लाल होकर डूबने लगा, दुनियापुर का माहौल और भयावह हो गया। ठंडी हवा चलने लगी जो कानों में किसी मरने वाले की आखिरी सांसन की तरह लग रही थी और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी बच्चे के सिसकने की, कभी किसी के दर्द भरी कराहने की। रिया ने डायरी पढ़ते हुए फुसफुसाया,
इसमें लिखा है कि उस साधु के आने के बाद सब कुछ बदल गया। मीवर राक्षस है और उसने हमारे अपनों को खा लिया। और नहीं, उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। और अमित, जो पहले थोड़ा बेफिक्र था, अब डर से कांप रहा था। हाँ सर, ये सब बहुत भयानक है। क्या हमें सच में रात यहाँ रुकना चाहिए? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं। अमित, डरपोक मत बनो। यह सब हमारी कल्पना है, सदियों से चली आ रही कहानियां हैं। हमें वैज्ञानिक तरीके से इस रहस्य का पता लगाना है। हम आज रात यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि दुनियापुर की रात में क्या छुपा है। यही हमारी खोज का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने एक अपेक्षाकृत कम टूटे हुए घर में रुकने का फैसला किया। उन्होंने अंदर एक कमजोर आग हन जलाई। रात गहरी होती गई, ठंड बढ़ती गई। बाहर से आने वाली आत्माओं की आवाजें सुनाई देने लगी। घर के बाहर से एक दिल दहला देने वाली चीखन सुनाई दी, जैसे किसी की रूह को जिस्म से जबरदस्ती निकाला जा रहा हो। तीनों बुरी तरह से चौंक गए। प्रोफेसर आर्यन ने कहा, यह क्या था? डर से लड़खड़ाती आवाज में कहा, अरे सर, मुझे लगता है हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। और वह दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन प्रोफेसर आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रोफेसर आर्यन ने कहा, रुको अमित, हमें देखना होगा कि यह क्या था। हम डर कर भाग नहीं सकते। यही तो वह रहस्य है जिसे हम जानने आए हैं। और उसने अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। रिया और डरा हुआ अमित उसके पीछे पीछे गए। प्रोफेसर आर्यन ने धीरे से दरवाजा खोला और अपनी टॉर्च बाहर घुमाई। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहाँ? उसने जोर से पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। उसकी आवाज उसके बेजान गांवन में गूंज उठी और फिर खामोशी छा गई। तभी उन्हें एक पुरानी कुएं से अधुंधली इंसानी शक्लें के निकलती हुई दिखाई दी। अमित डर के मारे पत्थर की तरह जम गया। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। आत्माएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। उनके मुंह से दर्दनाक कराहन निकल रही थी। अमित ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। अगले ही पल आत्माओं ने उसे घेर लिया और उसकी डरी हुई चीखन हवा में हमेशा के लिए गुम हो गई। प्रोफेसर आर्यन और रिया खौफ से सुन्नाट हो गए थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अमित को असंख्य दुखी आत्माओं तन के बीच घिरते और गायब होते देखा था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि दुनियापुर की कहानियां सिर्फ अंधविश्वास नहीं थीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। वे तुरंत घर के अंदर भागे और दरवाजा जबरदस्ती बंद कर लिया। रिया डर से बुरी तरह कांप रही थी। प्रोफेसर, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सच है। प्रोफेसर आर्यन, जिसका चेहरा भी डर से पीला पड़ गया था, ने हाँफते हुए कहा, ये सच है। हाँ रिया, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी उन्हें घर के अंदर से ही अनगिनत कदमों की आहट मोंटे सुनाई दी, जैसे पूरा गांव उनके घर की तरफ बढ़ रहा हो। दरवाजा धीरे धीरे व बिना किसी के छुए खुलने लगा। दरवाजे के बाहर धुंधली भयानक शक्लें वो दिखाई दे रही थीं। उनकी खाली आंखें उन्हें घूर रही थीं। एक मन भयानक सामूहिक आवाज में उनके कानों में गूंजी, तुम भी हमारे साथ आओगे, अब तुम बच नहीं पाओगे। अब इस दुनिया भर की मिट्टी में तुम्हारी आवाज भी हमारी आवाज की तरह गूंजेगी। प्रोफेसर आर्यन और रिया जोर से चीखे। प्रोफेसर आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और वे घर के पिछले दरवाजे से भागने लगे। वे अंधेरे में दौड़ते रहे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उनके पीछे असंख्य आत्माओं की डरावनी आवाजें उनका पीछा कर रही थीं। वे जंगल में घुस गए, पत्थरों और झाड़ियों से टकराते हुए भागते रहे, जब तक उनकी सांसें जवाब नहीं दे गईं और वे जमीन पर गिर नहीं पड़े। सुबह होने पर गांव के कुछ चरवाहों को प्रोफेसर आर्यन और रिया बेहोश मिले। वे बुरी तरह से कांप रहे थे और उनके चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में एक असहनीय खौफ आना था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपनी भयानक आपबीती सुनाई। एक नई सुबह दुनियापुर में प्रोफेसर आर्यन और रिया के साथ जो हुआ उससे गांव वाले बहुत डर गए, लेकिन प्रोफेसर आर्यन को यह भी समझ आ गया था कि इन आत्माओं को मुक्ति दिलानी बहुत जरूरी है। गांव में एक बहुत ज्ञानी पंडित जी रहते थे जो पुरानी विद्याओं को जानते थे। प्रोफेसर आर्यन ने पंडित जी से सारी बात बताई। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा,
ये आत्माएं शांत नहीं हैं, क्योंकि इन्हें धोखा दिया गया था और अचानक इनकी जान ले ली गई थी। हमें इन्हें शांति दिलानी होगी। पंडित जी ने प्रोफेसर आर्यन और रिया के साथ मिलकर एक विशेष पूजन का आयोजन किया। ये पूजा कई दिनों तक चली। पंडित जी ने शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया और प्रोफेसर आर्यन ने उन आत्माओं के दर्द को समझने की कोशिश की। रिया ने भी इस काम में पूरा साथ दिया। धीरे धीरे दुनियापुर में एक बदलाव आने लगा। आत्माओं की डरावनी आवाजें कम होने लगीं। हवा में जो भारीपन था वह हल्का होने लगा। एक रात जब पंडित जी ने अपने अंतिम मंत्र का जाप किया तो दुनियापुर से एक शांत रोशनी ऊपर आसमान की ओर उठी और धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद दुनियापुर में वो गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन ये डर का सन्नाटा नहीं था, बल्कि शांति का सन्नाटा था। पिशाच का भी अंत हो गया था, क्योंकि आत्माओं की मुक्ति के साथ ही उसकी शक्ति भी खत्म हो गई। धीरे धीरे गांव में नए सिरे से जिंदगी शुरू हुई। जो गांव वाले डर कर भाग गए थे वे वापस लौटने लगे। उन्होंने अपने घरों को फिर से बनाना शुरू किया। दुनियापुर फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। बच्चे फिर से गलियों में खेलने लगे, खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और शाम को लोग एक साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनने लगे। प्रोफेसर आर्यन ने दुनियापुर की सच्ची कहानी दुनिया को बताई। लेकिन अब यह कहानी डर की नहीं। दुनियापुर, जो कभी भूतों का गांव था, अब एक ऐसे गांव की मिसाल बन गया था जहां पर शांति और खुशियां मादादास लौट आई थीं।